हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक शारा आकाश उपन्यास का पूर्वार्ध सांझ भाग 1 से 6 तक जो है वह मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। शारा आकाश जो है राजेंद्र यादव जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्या है इस उपन्यास में? आज समर की सुहागरात है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। किसे? समर को। समर एक कर्मठ कार्यकर्ता है। वह 2 हफ्तों से शाखा भी नहीं गया है। समर जो है एक मध्य वर्गीय परिवार का दूसरा लड़का है। उसके परिवार में माँ बाप, विवाहित भाई बहन, 2 और भाई और एक विवाहित बहन भी है। समर की पत्नी का नाम प्रभा है। समर अभी शादी नहीं करना चाहता है, परंतु बाबूजी के कहने पर समर जो है विवाह कर लेता है। प्रभा जो है वह 10वीं पास है। उसके चेहरे पर चेचक की छाइयाँ हैं। सभी कहते हैं कि प्रभा जो है वह देखने में बहुत सुंदर है, परंतु समर ने तो उसके हाथों के अलावा अभी तक उसका चेहरा तक ना देखा था। भाभी समर को धक्का देकर घर के भीतर कर देती है। जब समर घर के अंदर जाता है तो वह सोचता है कि प्रभा उसके पास आएगी, उससे बात करेगी और वह प्रभा से बोल देगा कि उसे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसे तो अभी अपनी पढ़ाई करनी है। नारी जो है वह माया है, मोह है, जाल है, उसे उसमें नहीं फंसना है। परंतु प्रभा उसके पास नहीं जाती है, जिसे समर अपना अपमान समझता है और वह उस कमरे से निकल जाता है। जब सुबह होती है तो पूरे घर में यह समाचार जो है फैल जाता है कि समर और प्रभा ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। तभी बाबूजी मुन्नी को बोलते हैं कि तुम समर को बुला लाओ। समर जो है वह अपने बाबूजी से बहुत डरता है। वह डरते डरते जाता है तो बाबूजी समझाते हैं कि प्रभा का इस घर में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। उसके बाद भाभी समर को प्रभा के खिलाफ भड़काती है, उसके खिलाफ उल्टा जो है वह समर को समझाती है ताकि इन दोनों के बीच में ना बने। उसे पढ़ाई का घमंड है। भाभी जो है समर से कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई का घमंड है, उसे अपनी सुंदरता का घमंड है। आज जो है वह प्रभा की यानी कि सुहाग रात के दूसरे दिन जो है प्रभा की पहली रसोई होती है, जिसमें प्रभा जो है वह अपने हाथों में अंगूठी पहनती है, हाथों में रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने जाती है और खाने में जो है ज़्यादा नमक हो जाता है, जिसकी वजह से घर में जो है वह बवाल मच जाता है और समर जो है वह खाना छोड़कर उठकर चला जाता है। दूसरे दिन प्रभा के मायके वाले आकर उसे ले जाते हैं। प्रभा के मायके जाने के बाद घर में समर की दूसरी शादी की बात चलती है। तब घर वाले सोचते हैं कि प्रभा तो कुछ अपने मायके से लाई नहीं है और जिनसे हमने कर्जा लिया है तो हमने यही सोचा था कि समर की शादी होगी तो उस कर्जे को चुका देंगे, परंतु कर्जा जो है वह बढ़ता जा रहा है। घर वालों की तनख्वाह नहीं है, घर में कमाने वाले सिर्फ 2 जने हैं, बाबूजी जिन्हें पेंशन मिलती है वह भी 25 रुपये और एक बड़ा भाई है जिसे 99 रुपये महीने के मिलते हैं। उसमें घर में बहुत सारे जो हैं वह बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई मैट्रिक में है, कोई इंटर में है, कोई 6ठी क्लास में है। उन सब की पढ़ाई का खर्च जो है वह भी इन बाबूजी और बड़े भाई को ही देखना है और ऊपर से घर में एक शादीशुदा बहन भी है जो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आ गई है। क्यों? क्योंकि उसका पति जो है वह बहुत मारता पीटता था, जिस वजह से वह ससुराल को छोड़कर मायके में रह रही थी। उसकी सास जो है वह भी उस पर अत्याचार करती थी। मुन्नी, यहाँ पर उस लड़की समर की बहन का नाम मुन्नी है। मुन्नी का जो पति था वह दूसरी लड़की को, दूसरी औरत को अपने घर में रखे हुए था और मुन्नी को बहुत मारता पीटता था। अब
घर में प्रभा के बारे में, जब प्रभा अपने मायके चली जाती है तब प्रभा के बारे में घर में कोई बातचीत नहीं होती है और घर में जो है वह सिर्फ और सिर्फ जो है वह महाभारत छिड़ी हुई है। समर का अब कहीं मन नहीं लग रहा है। पहले समर मंदिर भी जाया करता था, अब उसने वहाँ भी जाना बंद कर दिया है क्योंकि पुजारी जी ने एक व्यक्ति को मारकर वहाँ से भगाया था, जिस वजह से समर का मंदिर जाने का भी मन नहीं करता था। समर के प्रभा से बात न करने का कहीं ना कहीं समर को दुख भी था, लेकिन इसका कारण भी तो प्रभा का अहंकार ही था। समर यह सोच रहा था कि प्रभा को मायके गए हुए 6 महीने हो गए हैं, पता नहीं वह अभागिन कैसी होगी। अब घर वाले बोल रहे हैं कि प्रभा को बुला लिया जाए। यहाँ पर जो है घर वाले समर को कहते हैं कि जाओ तुम प्रभा को घर लेकर आ जाओ, परंतु समर जो है वह गुस्से में होता है और अपने बाबूजी को कहता है कि मैंने अपनी परीक्षा फीस भरने के लिए आपसे 25 रुपये मांगे थे, तब तो आपसे दिए नहीं गए और अब प्रभा को लेने जाने के लिए कह रहे हैं और कहते हैं कि जितना पैसा लगेगा तुम ले लो और लेकर जाओ और प्रभा को लेकर आओ। जिस पर समर जो है वह इनकार कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद समर कॉलेज चला जाता है। अमर को प्रभा को लेने के लिए भेज दिया जाता है। समर जब कॉलेज से लौटता है तो उसे अमर मिलता है। अमर उसे बताता है कि मैं भाभी को मायके से ले आया हूँ और वह यह भी बताता है कि आपके ससुराल वाले आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। समर सोचता है कि प्रभा ने अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया, तो अमर समर से कहता है कि भाभी कुछ कमज़ोर हो गई हैं। उनकी मम्मी और पापा ने कहा है कि प्रभा का थोड़ा ध्यान रखने के लिए, परंतु समर के घर वाले सोचते हैं कि प्रभा इस बार आएगी तो पूरा घर का काम जो है वह प्रभा से करवाया जाएगा। समर घर जाता है, अपनी कोठरी में उसका संदूक देखता है और कमरे से बाहर आ जाता है। तभी भाभी बोलती है कि लाला जी खाना खा लो, क्योंकि प्रभा भी अभी तक भूखी बैठी है। समर ने खाना खा लिया और पढ़ने के लिए चला गया। उसके बाद प्रभा भी घर का सारा काम ख़त्म कर कोठरी में जाती है। तभी भाभी समर से कहती है कि प्रभा भी आज से तुम्हारी कोठरी में ही रहेगी, तुम्हारे साथ। समर को प्रभा के अहंकार पर बहुत गुस्सा आ रहा था तथा वह सोचता है कि वह प्रभा से कभी कोई संबंध नहीं रखेगा और ना ही उससे बात करेगा। स्टूडेंट, ये था शारा आकाश का पूर्वार्ध भाग 1 से लेकर 6 तक, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट समरी के तौर पर आप लोगों को बताया है कि 1 से लेकर 6 तक भाग में क्या था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 7 से लेकर 10 तक का जो दृश्य है शारा आकाश पूर्वार्ध भाग का, वह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।